बारिश चालू हो गई है, देखते हैं कैसे क्या जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आज है दिन संडे और आज चल रहा है हमारा लेजी डे, क्योंकि आज सब देर से उठे हैं, बच्चे भी देर से उठे। मैं भी आज थोड़ा देर तक सो ली, क्योंकि रोज तो नहीं सोना होता है यार, इतनी देर तक उठना पड़ता है, स्कूल बच्चे जाते हैं तो लंच वगैरह बनाना रहता है। और संडे का ही दिन मिलता है मुझे एक दिन सोने का थोड़ा देर तक। तो बस आज थोड़ा सा 1 घंटा ज्यादा सो ली, और 1 घंटा ज्यादा सोने के चक्कर में बाई मेरी चली गई है। शायद बेल नहीं बजाई यार, उसने बेल बजाती तो मुझे आवाज आती ना। उसने शायद लॉक देखा होगा गेट पे, तो वो देखकर चली गई और आएगी देर से। मैंने कॉल किया था जिनके यहाँ पर आती है भाई, तो बोल रहे थे कि आएगी ऊपर, थोड़ा देर से आएगी, तो बस वो आ जाए। अभी बज चुके हैं दिन के 12:30 और लंच हमारा हो गया है। काम सारा मैंने कर लिया था, क्योंकि वैसे ही मैं लेट उठी थी। तो बस काम सारा फिनिश करके अभी मैं बैठी हूँ आपसे बात करने। मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ थोड़ा। और कल है सावन सोमवार, तो कल रहेगा मेरा फास्ट। और कल मैं शायद करूंगी बस शंकर भगवान का अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक। या तो मैं पंडित जी से करवाऊंगी, बात कर लेती हूँ उनसे, या तो फिर मैं खुद ही जाऊंगी। मतलब खुद ही जो अभिषेक अपने आप से अपन जो करते हैं ना, दूध दही शक्कर शहद वगैरह जो चढ़ाकर अभिषेक जो विधि होती है उस हिसाब से। और एक्चुअली क्या है ना, मैं दिन में जाऊंगी अभिषेक करने, क्योंकि सुबह टाइम पे लेडीज वगैरह आती है और उनको थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में। बहुत से होते हैं बड़े बुजुर्ग, थोड़ा टाइम लेते हैं वो, तो उस टाइम पर तो नहीं, पर दिन के टाइम पे जब मेरा सारा काम फ्री हो जाएगा ना मैं घर से, तब मैं जाऊंगी। दिन में सामने ही है मंदिर, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दिन के टाइम पे मैं करूंगी शंकर भगवान का अभिषेक, ताकि प्रॉपर शांत मन से, बिल्कुल एकाग्रता से, और कोई शोर शराबा भी नहीं। और ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे बाद में कोई किसी और को पूजा करनी है तो मैं फटाफट पूजा कर कर हटूं या अभिषेक कर कर हटूं। तो इसलिए मैं जाऊंगी, दिन में, ताकि आराम से बैठ के अभिषेक कर पाऊं शंकर भगवान का। क्योंकि अभी सावन सोमवार में मैंने एक भी दिन अभिषेक नहीं किया है, पूजा करी है, मतलब जो बेलपत्र वगैरह चढ़ाते, बाकी से अभिषेक नहीं किया। तो मेरी इच्छा है कि मैं कल करूं। और अभी शाम को मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग जा रहे हैं मेले में। जू पार्क करके एक मेला लगा है, अम्बेडकर ग्राउंड में है रतलाम में। तो भाभी ने बोला, मेरी जेठानी है वो भी चलेंगे साथ में, उन्होंने बोला साथ में ही चलते हैं, क्योंकि उनकी लड़की आई हुई भोपाल से, बीडीएस की पढ़ाई कर रही है वो। तो होगा तो मैं मिलवाऊंगी आपसे। तो वो आई हुई है, तो वो कल 3-4 दिन से आई हुई है, तो मॉर्निंग में कल चली जाएगी जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। तो बस उसको भी घुमा कर ले आएंगे, एक बार दिखा देंगे जैसा भी हो, बच्चों भी घूम लेंगे दोनों। तो हम लोग जाएंगे शाम को मेले में, और आपको भी दिखाऊंगी मैं कि हमारे यहाँ कैसा लगा है मेला। मुझे भी पता नहीं, एक्चुअली मैंने बाहर से देखा था, अंदर का मुझे पता नहीं कि कैसा क्या मेला लगा है। पर बारिश में कैसे लगा है, वो पॉसिबल कैसे हुआ मेला लगाना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कीचड़ इतना होता है ना, ग्राउंड में मिट्टी है, तो पता नहीं होगा तो सही कीचड़, क्योंकि बारिश भी हो रही है। झूले वगैरह कैसे सेट किए होंगे। झूले में तो मेरे को बैठना वैसे पसंद नहीं है, झूला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन सावन का झूला झूला, वो सिर्फ एक कि सावन का झूला है, वो ऐसे जो व्हील वाला झूला होता है, या जो भी, मेरे को झूला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बच्चे झूल लेंगे और जिनको झूलना है, तो वही देख के आऊंगी मैं कैसा क्या मेला है। और बारिश नहीं होनी चाहिए, अगर बारिश हो गई तो फिर नहीं जा पाऊंगी। तो चलिए आपको भी दिखाऊंगी मैं शाम को कि कैसा लगा है मेला। तो फ्रेंड्स, बारिश तो चालू हो चुकी है, अब देखते हैं मेले का कैसा क्या है। बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो वही अभी बारिश लगी हुई है और मौसम बहुत शानदार हो रहा है। ऐसा वाला मौसम हो रहा है कि दाल बाटी बनाओ और कहीं जाओ खेत पर आराम से। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मौसम ऐसा बना हुआ है कि कहीं अच्छी जगह जाओ घूमने, और खाना वाना पैक में साथ में करके करके लेकर जाओ घर से, और एंजॉय करो यार, मजे आते हैं। वो दिन पहले बचपन में जाते थे ना, जैसे उज्जैनी बनाने, जब बारिश नहीं होती थी ना, तो बारिश लाने के लिए उज्जैनी बनाते थे। जिनको पता होगा वो जो जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ। उज्जैनी, किसी के यहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, हमारे यहाँ उज्जैनी बोलते हैं, उज्जैनी या उज्जैनी। तो खाना बना के मस्त अपना पैक करके बाहर कहीं खेत पर जाओ, फार्म हाउस पे जाओ, जहाँ भी आपका है। मस्त मौसम हो रहा है, देखते हैं कभी इस संडे तो नहीं, अगले संडे तक देखते हैं, कहीं चलेंगे घूमने, घर से खाना वाना पैक करके बना के।
और मस्त वहीं इंजॉय करेंगे। तो अभी तो इस बारिश को मैं इंजॉय करती हूँ। और बस अभी थोड़ी देर बाद बनाती हूँ चाय, और होगा तो पकोड़े भी साथ में, क्योंकि संडे है और बच्चों को पसंद है, ये भी खा लेंगे, इनको भी चाय के साथ बहुत पसंद है। तो आज तो पकोड़ा पार्टी कर लेते हैं दिन में। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, अगर आपके यहाँ बारिश आ रही है तो मौसम को। बारिश चालू हो गई है, देखते हैं कैसे क्या जाएंगे। मुझे लग रहा था नहीं आएगा, पर पानी तो आ गया। और बच्चे भी दोनों सो गए थे, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और अभी तो वो दोनों सो ही रहे हैं, और ये कहीं गए हैं कुछ काम से अपने। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए थे मेले में, और मेले का नाम था रतलाम सावन महोत्सव मेला। सावन मेला समझ लो आप। और ये नगर निगम की तरफ से लगाया गया था, जू पार्क करके। और ये जितने भी अंदर शॉप्स हैं ना, ये देख सकते हैं आप, सारे लेडीज़ आइटम की थी, खिलौनों की थी, कपड़ों की थी। और ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस टाइम, जिस टाइम हम गए थे ना ज़्यादा रश नहीं था। आराम से हम लोग अच्छे से घूमे। और बस हाँ, कीचड़ बहुत था नीचे, मतलब जो बारिश हुई थी ना उस वजह से कीचड़ था, पर ग्रीन कलर का कारपेट ऐसे बिछाया हुआ था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पर तो भी हाँ, पैर फिसलने का कुछ डर रहता, तो हम आराम आराम से चल रहे थे। और ये अच्छा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये सारी वेराइटीज़ थी यहाँ पर, इयररिंग्स में क्लचर्स थे, हेयर बैंड थे, रबर बैंड थे, मतलब जितना भी लेडीज़ आइटम जो होता है ना, ये जो साड़ी के पेन वगैरह, नेकलेस, ये जो छोटे मोटे देख सकते हैं आप, पेंडल सेट, ये सारी चीज़ें थी। अधिकतर मेले में यही सारी चीज़ें थी। और खिलौनों थे, बच्चों के लिए खिलौने। और ये देखिए कि ये झूला झूला लगा हुआ था बड़ा वाला, ये एक ही झूला था। वैसे अगर हमारे यहाँ नवरात्रि में मेला लगता है ना, उसमें बहुत सारे झूले आते हैं। तो नवरात्रि आने वाले टाइम में तो वो वाला मेला तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो छोटा मोटा था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं। पर हाँ, एक ये वाला झूला था, और एक बड़ा नाव वाला जो झूला होता है ना, बड़ा वो बोट वाला, वो वाला था। तो इसमें भी ज़्यादा पब्लिक नहीं बैठी थी, सारे झूले ही खाली ही थे, तो ऐसे ही चल रहा था, 2-3 लोग थे। और ये सारी शॉप थी। और जेंट्स के लिए एक ये शॉप थी, वॉच वगैरह, वॉलेट वगैरह, बेल्ट है, कैप है, एक ये शॉप थी। और एक और कोई शॉप थी शायद शर्ट्स वगैरह की। तो जेंट्स के लिए 2 शॉप थी, बाकी तो सारी लेडीज़ आइटम। और बच्चों के लिए अधिकतर यही है, क्योंकि लेडीज़ आती है अधिकतर यही खरीदने, जो भी इयररिंग्स वगैरह किसी को पसंद होते हैं ना, जो भी। और ये फिर हम आ गए थे इधर दूसरी वाली लाइन में, 2-3 लाइंस थी, उसमें ये सारी शॉप लगी हुई थी, पर्स वगैरह, क्लचेस, ये बुक्स वगैरह भी मिल रही थी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। बच्चों के लिए आर्ट बुक थी, ड्राइंग बुक थी। और ये की चेन्स वगैरह की ये शॉप थी। इधर ये कॉस्मेटिक की शॉप थे। बाकी हाँ, ये चिकनकारी कुर्तियाँ थी, लखनवी जो चिकनकारी कुर्तियाँ आती है ना, वो थी। सेट था पूरा, मतलब नीचे प्लाजो, ऊपर चुन्नी, कुर्ती वगैरह। अलग से सिंगल भी लेना चाहते हो तो सिंगल भी थी यहाँ पर, जैसे आपको ठीक लगे। ये स्लीपर्स वगैरह थी। और ये देखिए बैग की 2-3 दुकानें थी, और अच्छे थे बैग तो, क्लचेस वगैरह। और ये था कुछ एनिमल्स का जू पार्क जो नाम दिया गया है ना, तो ये सारे इधर एनिमल्स थे। ये डायनासोर, जैसे कि ईगल वगैरह, ये लगा, जिराफ, ये ड्रैगन, और राइनोसोरस वो पीछे आपको दिख सकते हैं, डियर वगैरह। तो अभी तो हम अंदर ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था, मतलब कि पैर फिसल जाए तो दिक्कत हो जाए। तो मैंने सोचा तो बाद में फिर वाली आ जाएंगे, पर अभी ज़्यादा अंदर नहीं जाना, क्योंकि बच्चे भी थे ना। और लोग हैं ना यहाँ पर चश्मे लगा के आ रहे थे, किसी को आई इन्फेक्शन होगा ना, तो लोग मतलब इन्फेक्शन होने के बावजूद भी मेले में आ रहे थे। यार आप घर बैठो, आराम करो, दूसरों को भी मतलब इन्फेक्ट करोगे। तो वही हम फिर फटाफट जल्दी से निकल के, ताकि हमको दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने चलो अब ज़्यादा नहीं घूमना है, क्योंकि लोग चश्मे लगा लगा के आ रहे थे ना, तो मुझे लग ही गया था कि इन्फेक्टेड है ऑलरेडी। और तो भी वो मेले में आए हुए, तो हम ज़्यादा रुके नहीं, 10-15 मिनट इधर उधर देखा करा और निकल गए। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी इस टाइम पर, तो सही टाइम पर होकर हम घर चले गए थे। फिर यहाँ पर ये सारे झूले इधर लगे थे, सारी राइड्स थी इधर। इधर नहीं गई मैं बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ले जाना मुश्किल हो जाता, और भीड़ बढ़ती जाती, तो मैंने सोचा चलो फटाफट घर ही निकल लेते। और ये मेले के बाहर हम आ गए थे, जहाँ पर
चौपाटी है छोटी सी, तो वहाँ पर बस हमारा चिली पनीर पैक करवा रहे थे हम। तो ये है मेरे जेठानी की लड़की गौरी, जो कि कर रही है BDS। डॉक्टर बन जाएगी बस थोड़े टाइम में। डॉक्टर गौरी बोलेंगे हम इसको। और भाभी और मेरे ननद थे, वो घर पहुंच चुके हैं। बस हम जा रहे हैं यहाँ से चिली पनीर पैक करवा के, तो बच्चों को भी खाना था और हमें थोड़ा स्नैक भी हो जाएगा। तो चलिए घर में मिलते हैं। मेला तो घूम लिया और मेला हो रहा है जस्ट हमारे पीछे, तो बहुत भीड़ है, कीचड़ इतना हो गया, बारिश होगी। तो चलिए घर पे मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स मेले में होकर आ गए हम, और अभी आई हूँ मैं अपनी जेठानी के यहाँ पे। और मेले में जब हम गए थे जब तो इतनी भीड़ नहीं थी, पर अभी आते टाइम बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और पानी गिर गया तो कीचड़ भी बहुत हो गया था। तो बस हम आ गए फटाफट, बच्चे भी साथ में थे, थक गए थे वो, तो जल्दी घर आ गए। और मैं मिलवाती हूँ आपको मेरी जेठानी से, अभी उनके यहाँ पर ही हूँ मैं। तो ये है मेरी जेठानी ज्योति भाभी, मिलिया भी से, इनके बच्चे अभी अंदर है। गौरी से जिससे मैंने आपको मिलवाया था ना, बस वो और 2 लड़के इनके, वो अंदर है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत दिन बाद आई हूँ मैं भाभी के यहाँ पे, और मिलवाया भी नहीं था आपसे अभी तक, तो मैंने सोचा आज मिलवा ही दूँ। तो प्रतिका को ऐसे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए उसकी यूट्यूब फैमिली, जैसे हम उनसी फैमिली, आप भी इसकी एक फैमिली, आप उसकी एक यूट्यूब फैमिली। तो बस ये हमारी छोटी सी फैमिली है। चलिए आज की इस व्लॉग को हम यही करते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।